नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है असेंबली का, वो फ्राइडे को हमको मिला। जिस तरह से ज़्यादातर लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी, एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनना निश्चित हो गया बिहार के अंदर, और नीतीश बाबू लगातार जो 2005 से चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वही बिहार की कमान फिर से संभालेंगे, यानी सुशासन बाबू नीतीश कुमार। हार तो लगभग जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन, उनकी दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से बोरी बिस्तरा सिमटा है आरजेडी का, कांग्रेस का, स्पेशली आरजेडी का, ये दूर दूर तक किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। 2020 के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार के अंदर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी आरजेडी, यानी तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस जो थी, सिंगल हैंडली उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी 2020 में। लेकिन 2025 आते आते आरजेडी शिखर से शून्य पे पहुंच गई है। तो आज विस्तार में चर्चा करते हैं इसके क्या प्रमुख कारण रहे। सबसे बड़ा कारण रहा कि जो माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो 1995 से यानी पिछले 30 साल से इंटैक्ट था आरजेडी लालू यादव के साथ, वो पहली बार छिटक के जनता दल यूनाइटेड की तरफ गया है, यानी नीतीश बाबू की तरफ। और इसका प्रमुख कारण ये था कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के सांसद रह चुके, लगातार उन्होंने सिवान से पहले विधायकी का चुनाव जीता, फिर वो लोकसभा में पहुंचे। मुस्लिम समाज का 1990 से लेके 2015 तक, यानी लगभग आप ये लगा के चलिए कि 25 से 30 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता थे। आरजेडी के अंदर सेकंड इन कमांड, यानी आफ्टर लालू यादव नाम आया करता था मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और आरजेडी के पास कोई भी उस तरह का मुस्लिम चेहरा नहीं है फिलहाल जो मैच करता हो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पॉपुलैरिटी के साथ। यानी मुस्लिम समाज के अंदर आरजेडी की जो पकड़ है वो धीरे धीरे होती जा रही है कम। नंबर 1 तो ये कारण रहा। मुस्लिम समाज जो है, पहले मैं उसी की बात करता हूं, माय समीकरण के अंदर मुस्लिम समाज की, जब गठबंधन ने मुकेश सहनी साहब को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया, माफ कीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही थे, तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं ठगा हुआ उसने अपने आप पे महसूस किया कि जो समाज पिछले 30 साल से लालू यादव के साथ है, 35 साल से, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं दी गई। यह नंबर 2 कारण बना नाराजगी का मुस्लिम समाज का। नंबर 3 जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, 5 उन्होंने जीत हासिल की, यानी 5 विधायक बने हैं असदुद्दीन ओवैसी के, एएमआई एमआई के। उनकी प्रेजेंस भी बिहार के अंदर जो है वो अट्रैक्ट कर रही है मुस्लिम समाज को। नंबर 4 नीतीश बाबू की जो छवि है वो स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के अंदर बहुत बढ़िया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने नीतीश बाबू जनता दल यूनाइटेड को वोट डाला है इस बार। तो ये 4 जो प्रमुख वजह हैं वो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा संकट बनी इन चुनाव के अंदर, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा तेजस्वी यादव के सामने कि किस तरह से अपने माय समीकरण को इंटैक्ट करना है। ये मैंने आपको मुस्लिम समाज का बताया, माय समीकरण का जो पहला एम। दूसरा यादव, वाई। यादव समाज के भी एक वर्ग ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को वोट करा है 30 साल के बाद। इसका सबसे बड़ा कारण रहे प्रशांत किशोर पीके पिछले 3 साल से, हालांकि सीट तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को कोई भी नहीं मिली, खाता उनका नहीं खुला, लेकिन बहुत बड़ा डेंट उन्होंने स्पेशली आरजेडी के जो सेगमेंट है उसमें डाला।
पिछले 3 साल से लगातार पीके फील्ड के अंदर है, गांव देहात का, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनकी पद यात्रा कर रहे थे। टारगेट उनका जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी तमाम पार्टीज थी। लेकिन जो उनका मैसेज नीचे तक पेनिट्रेट कर गया वो ये कर गया यादव समाज में कि तेजस्वी यादव जो हैं वो हैं नौवां फेल। नौवां फेल वर्ड उन्होंने यूज किया, नौवीं फेल नहीं किया, नौवां फेल। ये जो नौवां फेल वर्ड है ये नीचे तक यादव समाज में भी पेनिट्रेट कर गया। खासकर जब प्रशांत किशोर ने यह बोला कि अगर लालू यादव अपनी फैमिली के बाहर किसी यादव नेता को प्रमोट करते हैं तो जन स्वराज पार्टी आरजेडी को समर्थन देगी। ये जो संदेश था, ये जो यादव समाज के अंदर जो यूथ ब्रिगेड है जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ खड़ी थी, वो कहीं ना कहीं एनॉयड हो गई, क्योंकि उस यूथ तक ये मैसेज पहुंच गया पीके का कि जो पढ़ा लिखा यादव यूथ है, जो ग्रेजुएट है, पीजी है या और कोई प्रोफेशनल डिग्री है, क्या वो यूथ, यादव जो यूथ है वो आरजेडी को, बिहार को लीड नहीं कर सकता है। तो ये जो नौवां फेल था यानी परिवारवाद लालू यादव का, ये इशू बहुत बड़ा इशू बना समाज के यादव तबके में, अक्रॉस द लाइन हर सोसाइटी में, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ युवा जुड़ा हुआ था, कनेक्टिविटी हो गई थी सिंस 2020। वो सारा का सारा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और जो चिराग पासवान साहब हैं उनकी तरफ। यानी डेंट जो प्रशांत किशोर ने डाला उसने यादव समाज को दूर कर दिया आरजेडी से, और मुस्लिम समाज को असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना लगातार कि पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं आरजेडी दे रही है मुस्लिम समाज को, और जो मुकेश साहनी है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो प्रत्याशी घोषित कर दिया गया महागठबंधन की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ा स्पेशली आरजेडी के लिए। इसके अलावा तीसरा फैक्टर, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा बिहाइंड दिस बिग डिफीट ऑफ आरजेडी स्पेशली। तीसरा कारण रहा कि जो SIR के मुद्दे को लेके जो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, 7-8 रोज लगातार वो जो बिहार के अंदर रहे, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, जो तेजस्वी यादव ने एक नैरेटिव तैयार किया था नीतीश बाबू यानी एनडीए के अगेंस्ट, उस मुद्दे को सिरे से ही खारिज कर दिया राहुल गांधी के SIR यानी वोट चोरी के मुद्दे। डाइवर्शन जो होती है पॉलिटिक्स के अंदर, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो बिहार के अंदर मुद्दे बनाए और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा बिटवीन आरजेडी और कांग्रेस, ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा आरजेडी की दुर्गति का। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर आप देखें, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, हम, आरएलएम, इनके अंदर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन था, और जो महागठबंधन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपस के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग थी, जो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो ये तमाम सारे जो मुद्दे बने, उन्होंने बिहार के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, पहली बार। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो आरजेडी है उसके लिए स्पेशली, कांग्रेस तो है ही शून्य पे सिंस 1990, आरजेडी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और आज इस घड़ी में मैं समझता हूं लालू यादव को स्पेशली याद आ रहे होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन, क्योंकि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन आज होते तो जो वोट काटा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम समाज के अंदर, जो उन्होंने एक आरजेडी को लेके उदासी जो हमें देखने को मिली है, ये नहीं मिलती अगर शहाबुद्दीन वहां पे होते। दूसरे शहाबुद्दीन जो हैं वो मसल पार के लिए भी जाने जाते थे। तो आज की भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा वेपन हो सकते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। स्पेशली जो यूथ ब्रिगेड है मुस्लिम समाज की, उनके कहीं ना कहीं रोल मॉडल और हीरो भी रहे 90s के अंदर, अर्ली 20s के अंदर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन। और जिस तरह से 1996 में और 2000 के बाद जब कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रूल भी रहा, 24 के आसपास जब रहा इलेक्शन 25 से पहले,
उस वक्त जिस तरह से एकजुटता दिखाई बहुत से इंडिपेंडेंट विधायकों ने और सपोर्ट किया था लालू यादव को, उसके पीछे भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज डेफिनेटली आरजेडी, स्पेशली लालू यादव, उनको बहुत बड़ी कमी बिहार के अंदर जो वो फील कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो होगी कमी, एब्सेंस मोहम्मद शहाबुद्दीन की। तो अलग अलग फैक्टर मैंने आपको बताए, ये सारे अलग अलग फैक्टरों ने डेंट किया आरजेडी को, स्पेशली महागठबंधन को, और एक सजी सजाई थाली जो है वो एनडीए को मिल गई बिहार के अंदर। बिहार के अंदर 243 सीट्स हैं असेंबली की, 89 सीट्स भारतीय जनता पार्टी, 85 जनता दल यूनाइटेड, 19 सीट्स एलजेपी जो रामविलास पासवान साहब की है, 5 हम आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं और 202 सीटें मिली हैं एनडीए गठबंधन को। महागठबंधन को आरजेडी 25 सीटें और कांग्रेस 6। इसके साथ जो सीपीआई सीपीएम है, इनका अगर टोटल किया जाए तो 35 सीट्स मिली हैं कुल आउट ऑफ 243 महागठबंधन को। और बहुत मुश्किल से एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है, वो बनेंगे अब तेजस्वी यादव। अब ओवरऑल हेलीकॉप्टर अगर व्यू देखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स का, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली जनता दल यूनाइटेड, जिसको जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू को सभी ने खारिज किया था, उनकी परफॉर्मेंस जो है, स्ट्राइक रेट जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजब का रहा है, उसका पीछे रीजन महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए, समाज धर्म को अलग रखते हुए, इनफैक्ट मिनॉरिटी के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने भी लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वोट किया नीतीश बाबू के लिए। इसी वजह से उनकी 85 सीट्स आई हैं और इसी वजह से 25 सीट्स पे पहुंच गई है आरजेडी। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। 2020 के अंदर जो यूथ जुड़ा था तेजस्वी यादव के साथ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार जंगल राज का नैरेटिव बनाया बिहार के अंदर, और नौवां फेल तेजस्वी यादव को लेके पीके ने जो बनाया, ये बहुत बड़ा यूथ जो है वो मूव हो गया। पीके को लगता था उनकी पार्टी की तरफ आएगा, लेकिन ये सारा का सारा यूथ जो ब्रिगेड है, ये इनका वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के पास। तो महिलाएं और यूथ जो कहीं ना कहीं, जो यंग जनरेशन है, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ थे, वो तेजस्वी यादव से सारा का सारा वोट बैंक खिसक गया। तो यूथ, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, और इसके अलावा जो यादव समाज है, यादव समाज के अंदर जो यादव यूथ है, उन तक ये मैसेज जो पहुंचा कि नौवां फेल जो तेजस्वी यादव है, क्या वही कैपेबल हैं, क्या उनके पास ही ये पोटेंशियल है कि वो लीड कर पाए बिहार के अंदर आरजेडी को, महागठबंधन को। ये सारी की सारी चीजें जो 2020 के अंदर प्लस बनी थी आरजेडी तेजस्वी यादव के लिए, वो सारी की सारी हो गई नेगेटिव। और ये जो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है बिहार के अंदर, इसका बेनिफिट उनको आने वाले समय में बिहार में तो डेफिनेटली होगा ही होगा इन द लॉन्ग रन। आप ये मान के चलिए, आप ये लिख लीजिए कि 2030 में जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगी। क्योंकि अभी जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सेंटर की गवर्नमेंट, यानी ट्रिपल इंजन जो सरकार बनेगी, वो स्पेस इजीली अब आरजेडी को मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा एक मुद्दा जिसने लगभग, मैं समझता हूं 15 से 20% की वोट शेयर में कटौती की, स्पेशली आरजेडी के हिस्से में, एक तो जंगल राज, लालू यादव जो चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए वो, और रेलवे का जो, जब रेलवे मिनिस्टर थे लालू यादव, तो लैंड फॉर जॉब स्कैम जो हुआ था, उसको लेकर तेजस्वी यादव भी जो हैं, उनका नाम भी आरोपियों की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल है। तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी यानी करप्शन के मुद्दे भी हैं, ये जो आज का यूथ है, ये सारा का सारा नेगेटिव परिप्रेक्ष्य आरजेडी की तरफ जा रहा है। यानी वापसी जो आरजेडी की है बिहार के अंदर, अब वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी 2030 में, और 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी यही रहेगा। और आरजेडी को डेफिनेटली तेजस्वी यादव, लालू यादव साहब को अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो आने वाले समय में बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ अलायंस करना है उनको, उसका कोई फायदा भी होगा कि घाटे का सौदा ही रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस के साथ गठबंधन का लॉस हुआ आरजेडी को, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ जो 2025 के अभी विधानसभा चुनाव जो कल रिजल्ट हमको फ्राइडे को मिला है। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ जो अलायंस किया था वो एसेट बनने की जगह बन गया लाइबिलिटी। तो कोर्स करेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी आरजेडी को, क्योंकि आने वाले समय में, हालांकि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो भी एक बहुत बड़े चैलेंजर के रूप में बिहार के अंदर हम उनकी भी भूमिका को देख सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा, और अभी अन्य 19 सीटें जो मिली हैं एलजेपी रामविलास को, तो बहुत ज़्यादा जो कद है बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का बनेगा। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर स्पेशली चिराग पासवान को प्रमोट कर रहे हैं एज यूथ लीडर, वो स्थापित हो चुके हैं बिहार के अंदर। और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से, ये बहुत बड़ा आने वाले समय में चैलेंज होंगे तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन अंततः अंत में जो सबसे बड़ा फैक्टर आरजेडी के लिए रहा, स्पेशली लालू यादव के लिए रहा, वो रहा मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इस चुनाव में ना होना। तो आज के अंक में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।